हेलो। प्रणाम। सर प्रणाम सर, सर प्रणाम। देखिए सर, मुझे बहुत पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है। है ना। कारण जब बनारस की मीटिंग हुई थी जी। उस समय भी यूट्यूबर आंदोलन जीवी ये भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। सही बात। तो तरह तरह के मैसेज डाल रहे थे, इनको पकड़ लो, इनको घेर लो, इनके खिलाफ FIR है, इनको गिरफ्तार कर लो। तो ये इनका काम केवल शिकायतें करना है। ये कभी SP को ज्ञापन देते हैं, कभी कोई अखबार में निकाल के वायरल करते हैं, कभी कोई CIL की बात करते हैं, कभी CRC में फिजिकल भुगतान की बात करते हैं। केवल कंप्लेंट गैंग, वायरल गैंग, फंडिंग गैंग, आपराधिक गैंग हो गई, भुगतान की बात नहीं करते हैं। आप सर कल ही की मीटिंग आप के बाद ही में तो आप सर नहीं हो काफी इस समय। निराशा लगी सर। आप कल ये की सोच मीटिंग रहे के बाद। होंगे महेंद्र जी सामरिया, आप ये सोच रहे होंगे कि 15 लाख कार्यकर्ता टेंशन में है। नहीं, सही बात है, 13 सही करोड़ बात। जमाकर्ता भी इस बात को लेकर के टेंशन में है कि ये जो आंदोलन बने हुए हैं भुगतान के नाम पर, पहली बात तो देश का 13 करोड़ जमाकर्ता और 15 लाख कार्यकर्ताओं का ये प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये कोई संगठन नहीं है। हमारे सारा के जमाकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं से इनका दूर का लेना देना नहीं है। यूट्यूब पर अपनी दुकान चलाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, अधिकारियों को टारगेट करते हैं, कार्यालयों को टारगेट करते हैं, शिकायतें करते हैं। केवल इनका एक उद्देश्य है कि समूह की बर्बादी करना, कार्यकर्ताओं के पेट पर लात मारना। पहले भी रोजगार आपका इन्होंने बंद कराया, अभी भी हमारा कार्यकर्ता कुछ भी अपने जीविकोपार्जन कर रहा था, संस्था उनको कुछ भी देने का प्रयास कर रही थी, उस पे भी विघ्न। इनका काम केवल विघ्न पैदा करना है। नहीं सर, इसमें क्या कारण रहा सर? रेंटल में क्या कभी कारण भी रहा? भुगतान की और कार्यकर्ता के रोजगार की बात नहीं करते। एक भी जमाकर्ता मुझे ये बता दीजिए जो पोर्टल से भुगतान लेना चाहता हो या सरकार से भुगतान लेना चाहता हो। आज हमारे जमाकर्ता संस्था से भुगतान लेना चाहते हैं, वो संस्था के सपोर्ट में खड़े हैं। सही बात है। आज कार्यकर्ता संस्था के सपोर्ट में खड़े हैं। नहीं सर, रेंटल के पेआउट की क्या दिक्कत हो गई ये समझ नहीं देखो, कहानी जब तक इनका सफाया नहीं होगा जब तक ऐसी ही समस्याएं चलती रहेगी। वो तो सर अब ऑलरेडी ग्लोबल गोल्डन के पेआउट में दिक्कत है। देश के गृह मंत्री के नाम, राष्ट्रपति महोदया के नाम, मुख्य न्यायाधीश महोदय के नाम लिखिए कि इनसे हमारा कार्यकर्ता आहत है। ये जमाकर्ता कार्यकर्ता के हित में नहीं है। इनकी गतिविधियों से हमारा कार्यकर्ता मौत के साए में जीवन जी रहा है। इनकी सारी यूट्यूब की जानकारी डिटेल जांच की जाए। आज इस बात की आवश्यकता है। यूट्यूबरों को किसने अधिकार दे दिया, न्यायपालिका और सरकार का, कि गिरफ्तार करो इनको। अगर कोई हमारा ब्रांच मैनेजर प्रायोजित शिकायतों का शिकार हो गया, गिरफ्तार हो गया, उसको सोशल मीडिया पर दिखाने का क्या राइट है? क्या वो आरोपी है? कैसे कैसे भ्रामक समाचार बना रहे हैं, घोटाला हो गया, इतने करोड़ का घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इनका उद्देश्य है, इसको बना दी रेंट पे बना दी वीडियो। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये समाधान हो, क्योंकि फिर इनकी दुकान बंद होती है। और इनको इस बात का भी पता है कि सारा आज इनकी दाल गल नहीं रही। सच्चाई तो यह है, अभी दिनों में, इस गत दिनों में दिल्ली में इन्होंने कितना उत्पात मचाया। क्या सरकार ने इनको बुलाया? इनके साथ में कोई टेबल टॉक हुई? ये टोपियां पहन करके देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। इस समय चुनावों का माहौल है, हमारा कार्यकर्ता शांत बैठा हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं को मारना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलना चाहते हैं, ये सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की भी हो सकता है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत में है, ये कौन सा तरीका हो गया? 10% ले लो, फिर भी जमाकर्ता, जो जमाकर्ता में कहते हैं कि आधा ही दे दो, 30% दे दो, हम संतुष्ट है, वो जमाकर्ता आज उसको ये सोशल मीडिया पर ऐलान कर रहे हैं कि 90% ले लो और 10% दे दो। उसके बावजूद भी एक भी जमाकर्ता नहीं जा रहा है।
केवल व्यवसाय हो गया, जहर घोलने का काम हो गया, असली उद्देश्य ये हो गया। आज तो सर हमारा इसके कार्यकर्ता टारगेट हो रहा है इनसे। इसके रेंटल के बारे में तो सर कभी कार्यकर्ताओं ने सोचा ही नहीं यार, कल ये पोस्टकार्ड न्यूज लिखिए, मिली। सबका इलाज एक ही है, चोर को मत मारिए, चोर की माई को मारिए। फिर वो तो है सर, इसमें आज कोई और आ मुझे सकता है कि सर, आश्चर्य अपडेशन होता आ है, सकता है कि इसमें? आश्चर्य होता है कि जो जमाकर्ताओं से दूर का कोई रिश्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं से दूर का रिश्ता नहीं है, जो संस्था भुगतान की लड़ाई लड़ रही है। अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले एक जमाकर्ता से बात हो रही थी, जमाकर्ता जी। इस बात को आते हैं कि जब जो भुगतान की लड़ाई लड़ रही है, जो संस्था सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10-12 साल से प्रयास कर रही है, उसी संस्था को टारगेट कर रहे हैं। सही बात। आम का पेड़ है, आम जब भी खाएंगे जब पेड़ रहेगा, पेड़ को ही काट रहे हैं। सही बात है। ये न्याय ले रहे हैं, या भुगतान की बात करते हैं, या अपनी दुकान चला रहे हैं। इसके सर ग्लोबल के बारे में कोई जानकारी है कि सर आपको? देखो, कुल मिलाकर के चाहे ग्लोबल हो, चाहे रेंटल हो, चाहे आपका रोजगार हो, ये सब बाधक गैंग की देन है। ये सर वो ये दिल्ली में क्या है बैठ सर, करके कीड़ा षड्यंत्र चारों तैयार तरफ से करते हैं, परेशानी षड्यंत्र परेशानी चारों तैयार तरफ से आ करते गई हैं। सर वो। हाँ, दुकान बन गई, जमाकर्ता बन करके लड़ाई लड़ते हैं, हमारे अधिकारियों को फंसाते हैं। इसमें कुछ लोग व्यवसाय का रूप, ये सारा से भी विवाद कॉमर्शियल विवाद हो गया। सरकार को बताने की आवश्यकता है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, सरकार पर विश्वास है। और जब हम 10 साल से सड़क पर नहीं आए हैं, हमारा 99% सरकार और न्यायपालिका के सपोर्ट में है, हमें सरकार पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है। लेकिन ये जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इनको सरकार को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। हाँ, हमारा मुख्यालय पता नहीं कौन सी नीतियां अपना रहे हैं, जो हमारे को बुरा कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के गलत, उनके हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जमाकर्ताओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं, संस्था के विरुद्ध काम कर रहे हैं, देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इनका लक्ष्य क्या है? जब पहले भी जब चुनाव आए थे, जब इन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया था। लेकिन धन्यवाद देता हूं आप जैसे सकारात्मक ताकतों को, जो आपने यार वो माहौल तो है, खराब लेकिन नहीं सर होने अब दिया। जैसे जो पॉजिटिव बचे हैं उन कार्यकर्ताओं को सर मारने का प्रयास चल रहा है, बताओ अब क्या करेगा कार्यकर्ता सर? यही है, जो संस्था के, मुझे मालूम है इस समय कौन कार्यकर्ता दुखी है, जो संस्था का असली सहारियन है और संस्था के सपोर्ट में खड़ा है, भाई उनको ये सर जो परेशानी दरवाजा खोल करके बैठा हुआ है, उसी को टारगेट किया है। सही बात है। उसी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों, तो इनका सर काम आज यही है। चुनाव से पहले कुछ हो सकता है कि सर उद्धार अपना? देखो, सरकार गंभीर है, इनको इस बात का भी पता है कि सारा के साथ अच्छा होने वाला है। वर्तमान न्यायपालिका कभी भी नहीं चाहती है, न्यायपालिका साइलेंट मोड में है, क्योंकि इस मिशन में सरकार काम कर रही है। नहीं तो सर चुनाव से पहले रिजल्ट आ सकता है क्या अपना? सरकार की तरफ से आपको 1% भी आहत नहीं है। आप न्यायपालिका, सरकार, प्रबंधन तीनों मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं, और भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है, और आंदोलनकारी यूट्यूबरों को भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये विघ्न पैदा कर रहे हैं, आपकी खुशियों को ये देखना नहीं चाहते हैं। इसमें क्या कारण रहा सर? रेंटल वाले में क्या कारण रहा? ये कोई ठेकेदार है क्या हमारी संस्था के, हमारे जमाकर्ताओं के? इनका अगर जमाकर्ता का भुगतान है, जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, 10% दीजिए, 90% दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारे जमाकर्ताओं को नहीं बरगलाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट नहीं करेंगे, हमारी मात्र रूपी संस्था को टारगेट नहीं करेंगे। हमारा वर्कर ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। लीजिए, कुछ भी करिए, आप स्वतंत्र है, लेकिन 15 करोड़ जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के ये हितैषी नहीं है। उनके बारे में इनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उनके बारे में हमारा सहारियन सोच रहा है, हमारा जमाकर्ता, कार्यकर्ता सब। आज हमारे पास लग्जरी गाड़ी नहीं है, हमारे पास लड़ाई हम भी लड़ रहा हूं, मैं भी लड़ रहा हूं लड़ाई, मैं 3 साल से लड़ रहा हूं।
मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, इनके पास सही बात। लग्जरी गाड़ियां कहां से आ गई? सही बात है। दुकानें चला रहे हैं, यूट्यूब हम भी चला सकते हैं, मैं लेकिन कह रहा हूँ सर कुछ हम इस चुनाव संस्था अपने को, को। हमारे जमाकर्ताओं को पूरी रात रात जा करके खून जला करके उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज जमाकर्ता भी आपके साथ खड़ा है, बुरा नहीं हो रहा है, घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जमाकर्ता सारी हरकतें देख रहा है, कार्यकर्ता सब देख रहे हैं। नहीं सर, मैं तो ये पूछ रहा था कि सर ये चुनाव से पहले को अपने को लग रहा है कि कुछ हो सकता है उद्धार अपना? देखो, अपना मामला इससे आचार संहिता से कोई लिंक नहीं है। नहीं, आचार संहिता से नहीं है भाई, मोदी जी आचार चुनाव से संहिता में पहले तो कुछ यह है कर कि दे। कोई वोट लेने के लिए प्रलोभन, कोई राजनीतिक पार्टियां प्रलोभन नहीं देनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो ये हाँ। कह रहा था जब ये लोकसभा के चुनाव है उससे पहले सर अपने भी कुछ हो सकता है क्या सर? सोल्यूशन चल देखो, रहा है होगा, क्या? सब होगा, अपना तो काम 2 साल पहले से चल रहा है, सरकार लगी हुई है उसमें। रिजल्ट दिखा नहीं ना दुख सर, वही है ना सब। दुख यही तो, अरे सर, परेशान होने लगे अभी। आज आंदोलनकारी केवल यही चिल्लाते हैं कि इनको सरकार संरक्षण देती है। सरकार कहाँ गलत कर रही है? यार वो तो ये सरकार नहीं होती तो अपन कहाँ होते सर अभी? तो अब इनके पेट में दर्द होता है कि सरकार इनको, न्यायपालिका के सब आरोप लगा देते हैं, इनकी एक एक यूट्यूब की जांच होनी चाहिए। लिखिए, एक एक पोस्ट कार्ड लिखिए सर, एक एक पोस्ट कार्ड लिखिए, हर कार्यकर्ता एक एक पोस्ट कार्ड लिखो, पूरे देश में पोस्ट कार्ड का अंबार लगा दो। हमारे 15 करोड़ और 13 लाख जो भी हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता है, उनको न्यायपालिका के, सरकार के ऊपर, हमारे प्रबंधन के ऊपर संपूर्ण भरोसा है और हम न्याय के इंतजार में हैं। हम आज तक सड़क पर नहीं आए, लेकिन आज हमारे वर्कर और जमाकर्ताओं को इन यूट्यूबरों से और आंदोलनकारियों से बचाया जाए। ये कौन सा तरीका हो गया? सोशल मीडिया पर भ्रामक समाचार फैला रहे, हमारे कार्यकर्ता मर जाते हैं, फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं, उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इन आंदोलनकारियों के कारण हमारे हजारों जमाकर्ता मर गए। महाराष्ट्र में तो कार्यकर्ता नहीं मरे, ये झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में ही क्यों मरे? ये जांच के विषय का बिंदु है। ये आंदोलन हमारे कार्यकर्ताओं को मारने के लिए कर रहे हैं, हमारे जमाकर्ताओं को मारने के लिए कर रहे हैं। इनसे हमारे कार्यकर्ता, जमाकर्ता डिप्रेशन अवसाद में आ गए हैं। सरकार हमारी रक्षा करे। लिखिए पोस्ट कार्ड, 15 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ जमाकर्ताओं को इन यूट्यूबर और इन आंदोलनकारियों से बचाइए। बताइए सर। नहीं सर, ये रेंटल वाले की पूछ रहा था मैं सर। रेंटल तो बिल्कुल फ्रेश नया बिजनेस चल रहा था, इसमें कहाँ दिक्कत आ गई सर? इसमें तो अच्छा खासा पैसा है सर। सर मैं बता नहीं सकता, सबका कारण वही है, विघ्न। तो इसका क्या है सर, पेआउट फिर क्लोज ही रहेगा क्या अभी? अब होगा, कुछ न कुछ होगा, समाधान तो निकलेगा ही। हम हार मारने वाले कहाँ हैं? सारी है ना। नहीं, हार तो मानने वाले नहीं है, लेकिन सर वो क्या है, जब 12 साल से 2016 के बाद में राजस्थान में भुगतान नहीं हुआ और 2024 आ गई, जब हमारा जमाकर्ता आज भी हमारे संस्था के साथ में सपोर्ट है, ठीक है, और मेहनत करेंगे और दुख पाएंगे। वो तो यही है सर। जब सर हमारे तो दिक्कत कितना भुगतान बाकी है, कितना भुगतान हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान बाकी है, पैरा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ग्लोबल का, MIS का, कमीशन, रोजगार, रिटायरमेंट, बिल्डिंग किराया, सब बाकी है। उसमें एक बिंदु और जोड़ लीजिए कि रेंटल का भी बाकी हो गया। वही तो ना। अब ये आप लोगों की अग्नि परीक्षा हो रही है, इसमें सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। एकजुट तो है सर, लेकिन वही अब सर कार्यकर्ता क्या विश्वास करेगा सर? कार्यकर्ता ने तो कहीं कोई गलती की नहीं। आज हमारा बधाई के पात्र हमारा जमाकर्ता कार्यकर्ता जो आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाता है। आज हमने कमीशन भूल गए, हम रोजगार भूल गए, हम भुगतान भूल गए, बिल्डिंग किराया भूल गए, बिजली का पानी का बिल भूल गए, सारी जिम्मेदारी हमने ले ली, अधिकारियों का काम हमने कर लिया, मुख्यालय का काम हमने कर लिया। मुख्यालय तक की सुरक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ता डिजिटल अभियान चालू कर रहे हैं। सरकार तक जो बातें पहुंचानी चाहिए वो हम पहुंचा रहे हैं। संपूर्ण जिम्मेदारी हमने फील्ड के लिए ली। मैं तो हमारे मुख्यालय को बताना चाहता हूं, जब हमारा हर कार्यकर्ता, पूरा देश, 70 करोड़ आबादी हमारे प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ी है, फिर हमारा प्रबंधन कमजोर पड़ क्यों रहा है? समझ में ये नहीं आ रही।
तो यही तो दिक्कत हो रही है सर। अभी जैसे मान लो प्रबंधन रेंटल वालों में दिक्कत आई। प्रबंधन हमारी संस्था की नीतियों को लेकर के चलता है। प्रबंधन के कुछ अलग संस्कार है, सिस्टम है, उसके तहत चलते हैं, लेकिन आगे आना पड़ेगा, कमजोर सर नहीं अभी है। मान लो रेंटल में हाँ, इनके खिलाफ दिक्कत हुई ज्ञापन सर, दिया तो जाना चाहिए, रेंटल में मुख्यालय की सर तरफ को से प्रॉब्लम ज्ञापन हुई, दिया जाना चाहिए। तो रेंटल वाले सर सामने तो आए ना, कम से कम रेंटल में दिक्कत परेशानी हुई तो रेंटल वाले सामने आके रखी उन्होंने जो बात थी, तो सर प्रबंधन को भी तो सामने आना चाहिए ना, कमांड कार्यालय से। है, आप चिंता मत करिए। देखो, चिंता तो सर क्या, वो ग्लोबल का रुक गया, रेंटल का रुक गया, सिस्टम अलग बंद है हमारा, तो चारों तरफ से परेशानी हो गई सर। ये समझ गए हो? तो मुझे मालूम है कि जो संस्था के साथ खड़ा है, जो पॉजिटिव है, सही बात है। हाँ, वही कार्यकर्ता ज्यादा आहत हो गया है। बढ़िया, वही तो है ना बड़े सर, बड़े चारों तरफ प्रिंसिपल निराशा फील्ड निराशा वर्कर। हाथ लग रही है सर, हाँ, करे तो क्या करे कार्यकर्ता। रात को भी मैं देख रहा था बिमल राय भागलपुर वाली मीटिंग में बोल रहे थे, और सच्चाई बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, लेकिन वक्त की आवश्यकता थी, इसलिए हमारे को बोलना पड़ा। करेंगे, इससे भी संघर्ष करेंगे। रेंटल को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो इसको भी लेकर के करेंगे। वही तो है ना सर, ग्लोबल की तरह जमाकर्ता को इसका भी बार बार। संघर्ष करेंगे, चिंता मत करिए आप लोग। नहीं चिंता तो फिर क्या करे सर, पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाता है इसमें। बिल्कुल ये बोलते थे हम, डेट टू डेट आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। है वो इसका सारी फरवरी का, बातें हैं, लेकिन अब फरवरी का जमाकर्ताओं बाद। को बताइए भाई, आप लोगों के पीछे कुछ ताकतें पड़ी हुई है जिनका शिकार हो रहे हैं, कर रहे हैं। एक न एक दिन तो समस्याओं का अंत होगा ही। देखते हैं सर क्या होता है। और ठीक सरकार पर विश्वास करिए। सर, सरकार से कोई बड़ा है क्या? नहीं है सर सरकार भी, लेकिन अब तो सर मैं नहीं कह रहा हूं सर, मेरी बात पर विश्वास मत करिए, लेकिन आंदोलनकारी और यूट्यूबरों को इस बात का दुख है कि सारा इंडिया परिवार के साथ सरकार खड़ी है। हाँ खैर वो तो है ही है हाँ। सर। उनको कोई मतलब नहीं है भुगतान से, कोई मतलब नहीं है। अरे ले अपना भुगतान ले। कौन सा तुम, हमारा रजिस्टर्ड संगठन है, हमारी संस्था में नो ट्रेड, नो यूनियन, नो मालिक है। जो कल तक हमारे कार्यकर्ता थे, आज वो जमाकर्ता बनकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़िए, अपनी लड़ाई लड़िए। आपको भेजा था मैंने सर वो शपथ पत्र, आई कार्ड बताओ, ऐसे ऐसे पार्टी को फोन कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर वायरल कर रहे हैं, पार्टी को फोन कर रहे हैं, सीधे बताओ। बिल्कुल जमाकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, पंपलेट भेज रहे हैं। हाँ, हमसे जुड़िए, 250 रुपये फीस, हमसे जुड़िए। 250 रुपये लगेंगे, लेकिन मुझे 250 फीस लगेगी। ये भी बता दीजिए कि एक भी जमाकर्ता आपके अजमेर का इनके जाड़ में फंसा क्या? एक भी नहीं फंसा सर, 250 रुपये फीस ले रहे हैं सर, एक जने से 250 रुपये फीस ले रहे हैं। बोले अगले महीने भी थोड़ी देर पहले कुशीनगर में बात हो रही थी मेरी, जमाकर्ता कह रहा था कि केवल मैं वसीम, अकरम खान और जगदीश प्रसाद जी की यूट्यूब देखता हूं, इसके अलावा देखता ही नहीं हूं। क्योंकि जमाकर्ता इस बात को जान गए, नहीं देखते सर हम तो। ये कॉमर्शियल गैंग है, सारा से भी विवाद कॉमर्शियल कहानी बन गया। आंदोलनकारी अपने उससे भटक गए। अगर ये सच्चे जमाकर्ता के देसी थे तो अभी इन्होंने दिल्ली में खूब ऐलान किया, पंपलेट बांटे, नुक्कड़ सभाएं की, दिन रात धरना दिया। दिल्ली में 50 लाख जमाकर्ता थे, 5000 भी क्यों नहीं गए, 500 भी नहीं गए। क्यों नहीं गए वो? क्योंकि जमाकर्ता इस बात को जानते हैं कि ये जमाकर्ताओं के हितैषी नहीं है, इनको अपनी दुकान से मतलब है। अगर ये हमारे हितैषी होते तो पूरा देश का जमाकर्ता इनके एक इशारे पर चला जाता। छिन्न भिन्न हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। ऐसा नहीं है कि सभी है, गलत हरकतें करते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग इनमें भी अच्छे हैं, उनके जमीर जिंदा है, अभी गलत हरकत नहीं करते हैं। चलो देखते तो चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए सर। चिंता तो नहीं करते सर, लेकिन वो अभी रेंटल में नया लेटेस्ट हिम्मत करेंगे, लड़ेंगे, टेंशन का कोई समाधान थोड़ी है। करके गए थे, अभी लेटेस्ट ही करा सर, 10-11 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था मैंने। सभी ने किया था, सभी ने किया था, सभी परेशान है। अभी भगवान दास जी पारेठा का भी मैसेज मिला था, 14 लाख रुपए उन्होंने निवेश किए थे कि 13 लाख ही दे दो। 14 किए थे, 13 ही दे दोगे? हाँ, अभी कौन सा उसमें से रिफंड हो रहा है, तो वो पैसा तो जमा करता सकते में आ गए।
रात वही को तो जूम है। मीटिंग हुई, हम्म, जूम मीटिंग के बाद में ही तुरंत प्रयागराज से सुशीला वेश का मैसेज आ गया, प्लीज सर कॉल करिए। समझ गया मैं क्यों मोबाइल कर रही है, क्योंकि उनका ड्यू है पेमेंट। हाँ सर, कल से वो मीटिंग के बाद सब में मीटिंग निराशा के गई बाद में सर टेंशन हिंदुस्तान में की। आ गए, सब टेंशन में आ गए। कल 1000 लोग जुड़े हुए थे मीटिंग हाँ। में, 1000 लोगों के सर माइंड डिस्टर्ब हो गया कल रात ठीक वाली है, जो मीटिंग में। टूल्स वर्तमान में आपको दिया है, यदि उस टूल्स का उपयोग कर सकते हो तो करिए, और सही नहीं बात कर है। सकते हो तो मस्त रहिए, चिंता मत करिए। लेकिन आप लोग नहीं, चिंता तो सर वो इसी बात की है, समाधान पार्टी होगा। को क्या बोले। देखो, जब समाधान होने लगेगा तो सारा एक साथ, सारा सेवी विवाद, आपकी संपूर्ण समस्या धड़ाम हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, मोदी जी पर विश्वास करिए। आप नहीं, विश्वास तो कह रही है भाजपा सरकार पे, जब विश्वास हमारे है। आंदोलनकारी यूट्यूबर सरकार के खिलाफ जहर बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी को मतदान नहीं। अरे बीजेपी ने तुम्हारा कौन सा बुरा कर दिया भाई? जिन्होंने बुरा किया उनका तो नाम लो। सही है। मामला तो न्यायपालिका में था, ये तो सरकार मैदान में कूदी है, हमारे निवेदन के आधार पर कूदी है। ठीक है, सरकार को समय लग रहा है, वो भी इन्हीं के कारण लग रहा है। ऐसे लोगों के कारण ही पोर्टल सामने आना पड़ा, अन्यथा पोर्टल की आवश्यकता नहीं थी, काउंटर से ही भुगतान होता। फिर भी हम तो ये चाहते हुए सर 24 के रहते काम हो जाना होगा चाहिए अपना। होगा, सरकार के साथ खड़े रहिए, न्यायपालिका के साथ खड़े रहिए, यही दोनों न्याय के मंदिर हैं, बस 3 in 1, प्रबंधन, सरकार और न्यायपालिका। बस यहाँ निवेदन पूर्वक आपकी पीड़ा को पहुंचाते रहिए, इनके पक्ष में रहिए, और यहीं से हमारे को न्याय मिलेगा। हो सकता है अप्रैल में आपको सब कुछ मिल जाए, और मिलेगा, चिंता मत करिए, बिल्कुल मिलेगा सब। जब समाधान होने लगेगा, देखो, जब समाधान होता है, आपका अच्छा होने वाला है, इसलिए ये ताकतें एक्टिव है। वो तो है ही है सर, सही हाँ, बात है। ये इस समय देखो पूरा अप्रैल को जोर भी लगा सर, रहे 16 अप्रैल को डेट है ना सर। हाँ, देखो, इस समय दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है, नकारात्मक ताकतों की तरफ से और सकारात्मक ताकतों की तरफ से। सही बात है। हाँ, वो आपका वजूद समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनका भविष्य दिखाई दे रहा है कि हमारी दुर्गति कैसी होगी। देखते भी सर, 16 अप्रैल को डेट भी है ना सर। सब है, सब है, सरकार पर विश्वास करिए। देखते मैं तो सर, 16 धन्यवाद को देता रिजल्ट आ हूँ, जाता तो अच्छा। धन्यवाद देता हूँ देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को और सरकार को, जो इनकी शिकायतों को नजरअंदाज करती है। हाँ, नहीं तो सर कितनी क्योंकि कंप्लेन सरकार में भी ढेर इनको लग जाता जानती है, है। सरकार भी इनकी जानती है। इनका भुगतान उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य है अधिकारियों को टारगेट करना, ताकि आप लोगों बिल्कुल बर्बाद हो जाओ। सही बात है। ये जमाकर्ताओं के पेट पर लात मार रहे हैं, कार्यकर्ताओं के पेट पे लात मारने वाले हैं, भुगतान दिलाने वाले नहीं है। मुझे एक भी जमाकर्ता से कहलवा दीजिए कि काउंटर से भुगतान लेना नहीं चाहता हूं, या कोई वर्कर ऐसा बता दीजिए कि मैं रोजगार नहीं चाहता हूं, और ये दोनों ही एजेंडे इनके नहीं है। सही है। ठीक है, हमारे खिलाफ कुछ एफआईआर हुई, हाई कोर्ट हुए, कंज्यूमर कोर्ट हुए, लेकिन ये सब प्रायोजित रूप से हुए थे, हमारे जमाकर्ता ने नहीं किए, आज भी नहीं किए। सही बात है। हाँ, मैं मेरे बस्ती की बात बता रहा हूं, अमाउंट नहीं बता सकता, इतना बड़ा अमाउंट है। 2 एडवोकेट्स का पैसा है, क्या वो नहीं जानते? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते? एफआईआर नहीं करा सकते? कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते? मेरे क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित वकील है, बड़े वकील है, और केंद्र सरकार तक अप्रोच रखते हैं, लेकिन वो सारा पर विश्वास करते हैं, वो भी अधिवक्ता है। ऐसे अधिवक्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं। सही बात है। हाँ, चिंता मत करिए, ठीक है सर, सारा प्रणाम। ओके सर, प्रणाम सर।